नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। पिछले कुछ समय से राजस्थान में परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसके पेपर लीक होने का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि नकल गिरोह ने यहां अपने पैर इस कदर जमा लिए हैं कि एक बार की तो भले ही रावण की सभा में जमने वाले अंगद के पैर को हिलाया जा सकता है, मगर नकल गिरोह को नहीं। नकल गिरोह की जड़ें प्रदेश में इस कदर मजबूत हो चली हैं कि एक बार की तो बरगद के पेड़ की सैकड़ों सालों की जड़ें भी इनके सामने नतमस्तक हो उठे और यह कहने पर विवश हो जाए कि हुजूर, हमारी सैकड़ों सालों की तपस्या के बावजूद राजस्थान की धरती पर अब आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पधारो हमारे देश में, धरा पर खम्मा घड़ी के साथ आपकी हार्दिक मनोहार है। साथ ही इनके स्वागत में आतुर होकर इनसे यह कह रही हो कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। लेकिन अब जब से धोरारी धरती पर आपने अपने पावन चरण रखे हैं, तब से किताबों के पन्नों से हमारा तो नाम ही मिटता जा रहा है। खैर, अब आप आ ही चुके हो तो फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। दरअसल राजस्थान में पिछले 4 सालों में 16 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। 10 परीक्षाएं सरकार ने रद्द की हैं, जो कि आधी अधूरी रद्द हुई हैं। किसी में एक लेवल रद्द किया गया है तो किसी में एक पेपर रद्द कर दिया गया है। ऐसे में लाखों छात्रों के भविष्य बर्बाद हो चुके हैं, उनके माँ बाप के सपने तार तार हो चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन सूबे की गहलोत सरकार और इसके मंत्री संतरियों की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई, और आएगी भी तो कैसे, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से इनकी जिंदगी तो हवा हवाई जो हो रही है। लगातार एक के बाद एक परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में पूरे देश में राजस्थान अव्वल दर्जे का राज्य बनता जा रहा है, जबकि गहलोत सरकार सिर्फ अपनी सत्ता की शान को बढ़ाने और बचाने में लगी है। कभी गहलोत बनाम पायलट तो कभी कांग्रेस बनाम बीजेपी के चक्कर में बाकी सारे चक्करों की फिक्र ही नहीं हो पा रही है। पेपर माफियाओं पर, कोचिंग माफियाओं पर, नकल गिरोह पर नकेल कैसे कसी जाए, इस पर कोई रणनीति, कोई स्क्रिप्ट, कोई विचार भी आखिर क्यों नहीं उपज पा रहा है। यह सवाल वाकई हर उस युवा को हैरान कर देने वाला है जो अपने भविष्य के सपनों में हकीकत के रंग भरने के लिए जी जान से मेहनत में जुटकर परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन पेपर लीक होते ही उनके सारे सपने धराशायी होकर चकनाचूर हो जाते हैं। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ सालों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कमोबेश हर पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद कई छात्र एवं युवा संगठनों समेत कई राजनेताओं ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितने भी पेपर लीक हुए, उनके विरोध में आज तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट विरोध के मैदान में क्यों नहीं उतरा, और क्यों किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। सवाल बहुत गहरा है, और आज हम इसी सवाल पर कोचिंग संस्थानों को चेहरे से वो नकाब उतारेंगे जिसके पीछे गरीब माँ बाप की खून पसीने की कमाई से इन कोचिंग संस्थानों की शोहरत दिन के उजाले में भी चकाचौंध कर देने वाली होती है। बात हाल ही में हुए ताजा मामले को लेकर की जाए तो पिछले साल रीट का पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द होने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। तभी दिसंबर के महीने में आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा का पर्चा भी लीक हो गया। हालांकि इसके बाद सूबे की गहलोत सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद से कई संगठनों ने गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। चाहे बात आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की हो, चाहे बेरोजगार एकीकृत के उपेंद्र यादव की, यह राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की, जो पिछले करीब 10 दिनों से पेपर लीक के खिलाफ सैकड़ों समर्थकों के साथ मोर्चा खोलकर जयपुर के बॉर्डर पर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये सभी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि विरोध की इतनी आवाजें उठने के बावजूद सूबे की गहलोत सरकार ने अभी तक भी सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की है, और भविष्य में करेगी या नहीं, और करेगी तो कब, यह बात की बात है। लेकिन इस मामले में फिलहाल कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। पेपर लीक के विरोध में उठ रही आवाजों में बात चाहे हनुमान बेनीवाल की हो,
चाहे बेरोजगार संघ के उपेन्द्र यादव की और चाहे किरोड़ीलाल मीणा की, ये सभी पूरे मामले को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इसके लिए रैली, धरना प्रदर्शन और जनसभा करके राजस्थान में पेपर लीक पर रोक लगने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपने अपने तरीकों से विरोध पर डटे हुए हैं। ये नेता हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ इकट्ठा होकर उनके भविष्य को बचाने, उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई तथा पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मामले की सीबीआई जांच करवाकर उसमें लिप्त ऊंचे रसूखदारों को सामने लाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर भारी विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन इसे इस देश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होने पर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग संस्थान इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं करता। यह एक अहम और गहरा सवाल है और इस सवाल के जवाब को लेकर शक की सुई इन कोचिंग संस्थानों के भी इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। यह सोचने वाली बात है कि कोई भी पेपर लीक होने पर उसके विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्यों कुछ नहीं बोलते। जब युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्यों कुछ नहीं बोलते। जब युवाओं के परिजनों के सपनों पर कुठाराघात हो रहा होता है तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्यों कुछ नहीं बोलते। कुछ बोले भी कैसे, क्योंकि साहब पेपर लीक के मामलों के सरगना जब खुद कोचिंग वाले ही हों तो ये कोचिंग माफिया ही जब सारे खेल की स्क्रिप्ट लिखते हों तो भला विरोध करने का सवाल भी आखिर कैसे पैदा हो सकता है। इस बात का यकीन ना है तो फिर आप खुद ही देख लीजिए हाल ही में 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की कहानी को, जिसके पेपर लीक का मास्टरमाइंड अधिगम कोचिंग वाला सुरेश ढाका निकला। यह तो गनीमत है कि ढाका का नाम सामने आ गया, वरना अगर सीबीआई जांच की जाए तो पता नहीं कितनी कोचिंग वाले और कितने सुरेश ढाका निकलकर सामने आ जाएं। इसमें जरा भी संदेह की संभावना नहीं है। इसके अलावा शासन, प्रशासन और सिस्टम में ऊंचे ओहदों पर बैठे कई नौकरशाहों के चेहरे भी बेनकाब होंगे सो अलग। अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेपर लीक का विरोध करेंगे तो इनकी दुकानों के टर्नओवर का ग्राफ नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के तो ये कोचिंग वाले भगवान बने हुए हैं और अगर विरोध किया तो फिर इन भगवानों की भावनाओं का स्तर भी गिरने से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर बड़े बड़े दावे करके बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम लेकर अपनी दुकानों में दाखला देकर अपनी तिजोरियों को भरकर सोने की चम्मच और चांदी की थाली में खाना खाते हैं और अपने परिवार को हर वो सुख सुविधा मुहैया करवाते हैं जो कि सालों मेहनत करने के बावजूद एक आदमी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। ऐसे में अगर ये लोग ही विरोध करने लगे तो फिर इन्हें अर्श से फर्श तक आने में कितना समय लगेगा ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इनके विरोध के बावजूद युवाओं पर इनकी बात सात का भरोसा टूटकर बिखर जाएगा कि समेटने में सालों लग जाएंगे और फिर इनकी असलियत सबके सामने आएगी, वो अलग। और यही वो ठोस वजह है कि किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसका विरोध दर्ज नहीं करवाते, क्योंकि इसी पर तो उनकी फर्जी बुलंदियों का महल जो टिका हुआ है। बहरहाल भले ही गहलोत सरकार ने अधिगम पर बुलडोजर चलाने के बाद उसके बगल वाली बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूट ली है, लेकिन साहब उत्कर्ष कोचिंग जैसी शिक्षा की कई दुकानें और कई दुकानदार अभी भी हैं जहां होती युवाओं के सपनों के सौदों पर भी आपकी नजरें कम की दरकार है इन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि आप हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप तो गांधीवादी के नाम से भी देश दुनिया में ख्याति प्राप्त है। इसलिए शिक्षा के नाम पर युवाओं के सपनों का सौदा और काला बाजार चलाने वाले ऐसे नकाब पोषों के चेहरों से नकाब नोच लीजिए गहलोत साहब, जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सपनों का सौदा कर रहे हैं, उनके माँ बाप की मेहनत की कमाई से अपनी तिजोरियों को भरने के कारोबार में लगे हैं, क्योंकि यह प्रदेश आपके भरोसे पर है। इन युवाओं ने आप पर भरोसा करके ही आपको इस कुर्सी पर बिठाया है ताकि वक्त आने पर आप इस युवा के तारणहार बन सकेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे फिर किसी एक एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारे
इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को भी तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।